केदारनाथ धाम के दरवाजे अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और 6 महीने बाद भाई दूज को बंद होते हैं। हजारों साल पुराने इस केदारनाथ मंदिर की पूजा बड़े विधि विधान के साथ होती है। सुबह की सबसे पहली पूजा में ज्योतिर्लिंग को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद घी का लेप लगाया जाता है। फिर ज्योतिर्लिंग की आरती होती है, जिसमें आम भक्त भी शामिल हो सकते हैं। शाम के समय भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान हिमालय से बड़े तंग आ गए थे। ऐसे में वो ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने हिमालय को पर्वतों का राजा बना दिया और सभी देवताओं, यक्षों और गंधर्वों के लिए भी जगह तय कर दी। शिव जी खुद भी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में धरती पर रहने लगे। ऐसे में आदिकाल से ही यक्ष और गंधर्व भी भगवान शिव की पूजा करने यहाँ आते थे। आज भी ये 6 महीने यक्षों और गंधर्वों के लिए रिजर्व होते हैं। केदारनाथ के कपाट बंद होने पर भगवान शिव की पंचमुखी चांदी की मूर्ति को उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीने तक उसकी पूजा अर्चना की जाती है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। वो कर्नाटक के वीरशैव कम्युनिटी से आते हैं। रावल की मदद के लिए 3 सहायक पुजारी भी होते हैं। लेकिन केदारनाथ के पुजारियों का एक बड़ा रोचक इतिहास है। दरअसल आदिकाल से ही भगवान शिव की पूजा करने वाला एक बड़ा वर्ग रहा है। 4वीं शताब्दी में भगवान शिव की पूजा आराधना करने वाले लोग खुद को पशुपात कहकर बुलाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव को पशुओं का भगवान भी कहा जाता है। नेपाल में भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। आपने भगवान नंदी और दूसरे पशुओं को भगवान शिव की सेवा में जरूर उन पर बने शोज में देखा होगा। ऐसा कहते हैं कि पशुपात कम्युनिटी के लोग भी खुद को भगवान शिव का नंदी ही समझकर भगवान की पूजा करते थे। उनका रहन सहन और बर्ताव भी नंदियों की तरह होता था। वो शिव मंत्रों का जाप करते रहते और उन्हें सुपर नेचुरल पावर्स भी मिली थी। वहीं शिवजी के सेनापति वीरभद्र को ही आज भैरवनाथ के नाम से जानते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि शमशान का देवता कहलाने वाले भैरव भगवान शिव के गुस्से से जन्मे हैं, यानी वो भगवान शिव का ही एक रूप है। इसलिए भैरव बाबा गढ़वाली संस्कृति के प्रमुख देवता है। केदारनाथ में भैरवनाथ का एक खुला मंदिर भी है। केदारनाथ के इतिहास के अनुसार 6वीं शताब्दी के बाद से ही केदारनाथ धाम में भक्तों और राजाओं की रुचि बढ़ने लगी थी। 10वीं शताब्दी के आते आते केदारनाथ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन चुका था। इस वक्त तक केदारनाथ दूसरे तीर्थ क्षेत्रों से भी जुड़ चुका था। इस वक्त तक कई राजा भगवान शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचने लगे थे। 13वीं शताब्दी तक केदारनाथ के आसपास बहुत से राजाओं ने मंदिरों का निर्माण शुरू कर दिया था। देश के दूसरे इलाकों के पुजारी यहाँ भेजे जाने लगे। धीरे धीरे ये क्षेत्र एक प्रमुख और वेल कनेक्टेड तीर्थ क्षेत्र बन गया। चंपन तार जैसे प्रसिद्ध साउथ इंडियन पोइट्स ने तो 7वीं शताब्दी में केदारनाथ का उल्लेख अपनी कविताओं में भी किया था। बताया जाता है कि 13वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच नाथ और वीरशैव कम्युनिटीज काफी पॉपुलर थी। उन्हें भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता था। इन कम्युनिटीज के लोगों को भगवान शिव से जुड़े पुराण और ग्रंथ मुंह ज़बानी याद थे। वीरशैव समुदाय के अनुसार केदारनाथ उनके 5 मठों में से एक है। केदारनाथ के अलावा रामपुरी, उज्जैन, श्रीशैलम और वाराणसी अन्य मठ हैं। हर मठ के लिए एक जगत गुरु है। उन्हीं के शिष्य केदारनाथ गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर, मध्यमेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पुजारियों का काम करते हैं।